डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे चर्चा बेटा हो रही थी प्रकाश के अपवर्तन की। तो अब हम जा पहुँचे हैं उसके थोड़ा सा आगे और हमारी हेडिंग है अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पहले हाईलाइट कर देता हूँ। उसमें है अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन की परिभाषा में आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में से प्रवेश करती है तो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो माध्यम बेटा आपके पास दो टाइप के आए, एक सघन माध्यम आया, एक विरल माध्यम आया। और उसमें भी आपने सीखा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने सूत्र को देखेंगे, अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता। तो एक बार हम फिर से अपवर्तनांक की डेफिनेशन आपको क्लियर कर देते हैं। अपवर्तनांक दो टाइप पे निर्भर करता है। एक तो आपका वैज्ञानिक स्नेल ने, जो अपवर्तन का दूसरा नियम था, उसमें आपको उन्होंने बता दिया था कि जो साइन आई मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोणों की ज्या का अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और इसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे बात हुई दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप एक बात बस याद रखिएगा, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण है, और इसके बाद अगर मान लो ये कोई माध्यम ऐसे रहा होगा तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो ये आपका मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, ये आपका आई, ये आर, मतलब हमको जो यन की वैल्यू मिलती है वो दूसरे की होती है किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो क्लियर कैसे करेंगे? क्लियर के लिए आप ये दिमाग में रखोगे बात कि जिस माध्यम में आपको अपवर्तित किरण मिलेगी उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको पहले माध्यम के सापेक्ष मिलेगा, और उसी को आप स्नेल के नियम पे पुटअप करोगे। क्लियर? एक बार पुनः कि जिस माध्यम में हमारी कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण होगी, वहीं पर आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक मिलेगा पहले माध्यम के सापेक्ष। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1n2 मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? और अपवर्तनांक आपका ये भी बताया गया था कि ये हमको बताता है कि किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसकी निर्भरता आपकी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से किस तरीके से होती है। तो एक फार्मूला आपका बेटा n बराबर c/v भी होता है, जहाँ पर c प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल है और v आपकी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो ये चर्चा बाद में करेंगे। हमको सीखना है अपवर्तनांक की निर्भरता, उसमें काम आने वाला है स्नेल का नियम, और हमको देखना होगा कि अपवर्तित किरण किस माध्यम में हमको मिल रही है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको मिलेगा उस माध्यम के सापेक्ष जहां से आपकी आपतित किरण आ रही होगी। क्लियर? एक बार फिर से अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता देखने के लिए बेटा हमको कौन सा नियम देखना है? स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक हमको किस माध्यम का मिलेगा? जिसमें अपवर्तित किरण होगी। क्लियर? किसके सापेक्ष होगी? जहां से आपतित किरण आ रही होगी। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि क्या अप्लाई होने वाला है और कैसे क्या होने वाला है। तो अपवर्तनांक की निर्भरता बेटा हम पहले देखने जा रहे हैं दो माध्यमों के लिए, फिर उसके बाद 3 के लिए बता देंगे। तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, 4, 5, 6, 10 कितने भी हों आप कर लेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे दो माध्यमों के लिए। तो दो माध्यमों के लिए पारदर्शी होने चाहिए, एक सघन होना चाहिए, एक विरल होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो माध्यम
वायु का, कि मतलब प्रकाश किरण वायु से आ रही है, और एक कहीं पर हमारे पास गुटका होगा कोई आयताकार, जो पारदर्शी होगा वो कांच का होगा। तो दो माध्यमों के लिए, वायु और कांच के लिए हम देखने जा रहे हैं अपवर्तनांक की निर्भरता, और आपको ये क्लियर है कि अपवर्तनांक उस माध्यम का मिलेगा जहां पर अपवर्तित किरण होगी, और उसके बाद किसके सापेक्ष होगा, जहां से आपतित किरण आ रही होगी। क्लियर? तो करते क्या है बेटा, ये हम कांच का एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, फिर से देखिए, ये आपने कांच का एक आयताकार बॉक्स बना लिया। अब बेटा कांच की ये सतह भी सघन होगी वायु के सापेक्ष, इधर भी सघन होगी, और जब ये कांच के अंदर गिरा हुआ है तो इस पर आपका जो ये आपका स्पेस दिख रहा है, इसमें कांच का ही प्रभाव पाया जाएगा। क्लियर? इसके ऊपर हमारा वायु का माध्यम है, वायु मतलब एयर, ये आपका विरल है। ये बीच में हमारा किसका माध्यम है, कांच का, इंग्लिश में बोले तो ग्लास, और इसके नीचे भी तो बेटा वायु का माध्यम होगा, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, नीचे भी वायु का माध्यम होगा, तो मतलब एयर। तो अब देखना है हमको अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना में बेटा हमको क्लियर है कि आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो यहां पर आप अभिलंब खींच लेंगे, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये झुकी झुकी चलेगी। क्लियर? अब बेटा देखो, ये अपवर्तित किरण अंदर कांच के गुटके के अंदर झुकी झुकी चलेगी, लेकिन जैसे ही दूसरी सघन सतह को पार करेगी तो वायु के माध्यम में आ जाएगी, मतलब विरल माध्यम है। और आपको पता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये किरण और ये किरण आपकी समांतर होगी, तो जब ये किरण समांतर होगी, इसको आप मान लीजिए आपतन कोण आई, तो ये कोण भी आपका आई के ही बराबर होगा, क्योंकि ये आपतित किरण और ये जब निकलेगी तो समांतर होंगी किरणें, क्योंकि ये आपकी इसी डायरेक्शन पे जानी चाहिए। क्लियर? तो ये कोण और ये कोण बेटा आपका बराबर हो गया। हमें पता है कि यदि आपतन कोण आई होता है तो अपवर्तित किरण के साथ अपवर्तन कोण आर होता है। ये दोनों अभिलंब भी समांतर हैं, तो ये वाला कोण भी आपका आर के बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको इस फिगर में एंगल सारे मिल गए। जब एंगल मिल गए तो अपने वैज्ञानिक, जो प्रिय वैज्ञानिक हैं हमारे इस चैप्टर के, स्नेल, तो स्नेल का बेटा नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हमको ये बताता है कि n इक्वल टू बेटा साइन आई अपान साइन आर होता है, और ये जो n होता है ये दूसरे माध्यम का होता है पहले माध्यम के सापेक्ष। हम कहाँ से आए हैं? वायु से। कहाँ गए हैं? कांच में। तो ये आई और आर हमको देंगे बेटा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। फिर ये आर और ये आई, हम आए हैं वायु में, कहाँ से आए हैं? कांच में, तो हमको अपवर्तनांक मिलेगा वायु का कांच के सापेक्ष। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना है तो उसको हम 1n2 लिखते हैं। तो ऐसे ही बेटा अगर हमको कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिखना होगा तो क्या इसको हम Ang नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले की जगह पर वायु मतलब A है, दूसरे की जगह पर कांच मतलब G है, तो आपकी अपवर्तित किरण भी दूसरे माध्यम में है। स्नेल का नियम I और R के लिए लग जाएगा, तो आप कर देंगे साइन I बटे साइन R, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब बेटा देखो, ये जो अपवर्तित किरण है कांच के गुटके के अंदर, अब कांच और वायु के लिए ये आपतित किरण का काम करेगी, ये अपवर्तित किरण का काम करेगी। अब तुम्हारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में चेंज हो गए, ये आर हो गया, ये आई हो गया। हम कहाँ आए हैं? ए पर आए हैं। कहाँ से आए हैं?
जी से आए हैं, तो अब हमारा अपवर्तनांक जो बनेगा वो बनेगा GNA, मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जब ये चेंज हुआ है तो एंगल भी आपके साइन R अपान साइन I हो जाएंगे, समीकरण 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना होगा बेटा समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा। बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से होगा, दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष से होगा। तो यहां पर आप कर दोगे ANG इंटू GNA इक्वल टू साइन I बटे बेटा साइन R, और यहां पर आपका साइन R बटे साइन I, यहां पे ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा ANG इंटू GNA बराबर 1, या आप इसको लिख सकते हो ANG इक्वल टू 1 अपान GNA, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, वो तरीका होगा GNA इक्वल टू 1 अपान ANG। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। पूछ भी लेता है कि सिद्ध कीजिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, आपको यही सिद्ध करना होगा। क्लियर? अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता देखनी थी। अपवर्तनांक के लिए स्नेल का नियम है, हमको नियम भी पता है कि आपका नियम कहता है कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो झुकते हैं, और जब सघन से विरल में जाते हैं तो दूर हटते हैं। उन्हें सबको प्रयुक्त करके एंगल वगैरह देख के कांच और वायु का माध्यम बना के आपने एक अच्छा सा फार्मूला सिद्ध कर दिया, जो बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से और फिजिक्स के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो बाकी 3 माध्यमों के लिए वायु, जल और कांच की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।